हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इनमें से दोस्तों कुछ चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अलग अलग टाइप के चार्ट बना के देख चुके हैं। जैसे कि अगर हमने एक लाइन चार्ट बनाया है तो दोस्तों उसमें चार्ट के फिगर की साइज हम क्या रखना चाहते हैं। इसी टाइप से हम वहाँ पर एक टाइटल भी रख करके देख चुके हैं, हम एक्स लेबल लगा के देख चुके हैं, हम लोग वाई लेबल लगा करके देख चुके हैं, हम लोग लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना ही डेटा हमको देखना है, तो आप एक्स लिब या फिर वाई लिब को यूज कर चुके हैं। ऐसे ही एक्स लेबल और वाई लेबल को यूज करते हुए आप उसमें भी वैल्यू लगा करके देख चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे हम अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मोस्टली चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं क्योंकि हमारे बुक का ये टॉपिक है। तो इनमें से मोस्टली चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली पार्ट में दिखा चुका हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कंपोनेंट्स। हमारे चार्ट के आखिर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बोला जा रहा है एनी ग्राफ और चार्ट दैट यू कैन, या कह सकते हैं कि यू क्रिएट यूजिंग मैटप्लॉटलिब के पाई प्लॉट इंटरफेस को जब आप यूज करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको मिलता है किसी भी प्लॉट का। इस स्ट्रक्चर को आप एनाटॉमी कह सकते हैं, आप बॉडी कह सकते हैं, या फिर आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लॉट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग पाई प्लॉट। तो पाई प्लॉट से आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। इस चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा है ग्राफ का टाइटल। इस चार्ट का टाइटल जो है वो कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो देख पा रहे हैं वो है हमारे पास एक्स लेबल। एक्स लेबल पे आप क्या लिखना चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास में वाई लेबल। वाई लेबल पर आप क्या लिखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग दोस्तों यहाँ पर लीजेंड्स लगा सकते हैं। तो लीजेंड्स जो है उसके लिए हम लीजेंड फंक्शन यूज करते हैं और वैल्यू हम लोग पास करते हैं अपने प्लॉट फंक्शन के थ्रू या बार फंक्शन के थ्रू। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये जो आप टिक देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के जो टिक आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टिक जो है उसको किसके थ्रू मेंटेन करते हैं हम लोग, वाई टिक के थ्रू। इसी तरीके से एक्स टिक जो है वो यहाँ पर एन टिक को मेंटेन करता है। ऐसे ही एक्स लिम और वाई लिम भी होगा आपके पास जो लिमिट्स को मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ फिगर को लेकर के। फिगर का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो चार्ट है, ठीक है, वो किस एरिया में आएगा। तो ये जो एक ब्लॉक है जिसके अंदर दोस्तों हम लोग अपना एक चार्ट क्रिएट करेंगे, चाहे आप किसी भी टाइप का चार्ट यहाँ पर बनाने वाले हो। तो ये जो चार्ट का आपके पास ओवरऑल जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, फिगर। तो पाई प्लॉट बाय डिफॉल्ट प्लॉट्स एवरी चार्ट इनटू एन एरिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर। और फिगर जो है वो हमारे चार्ट के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है। ठीक है, हम इसकी साइज बदल सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं फिगर, और इसमें हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जिसका नाम है फिक्स साइज। फिक्स साइज में हम यहाँ पर विड्थ और लेंथ जो है वो पास कर देते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर 8 और 10 पास कर सकता हूँ, तो 8 उसकी विड्थ हो जाएगी और 10 उसकी हाइट है। उसके हिसाब से वो मुझे एक चार्ट बना के दिखाएगा। ऐसे ही दोस्तों मैं इसमें एक टाइटल डालना चाहता हूं तो हम टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज टाइटल। तो मैं अपने प्लॉट फंक्शन में जो कुछ भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, चाहे वो अपने पास में प्लॉट हो, चाहे बार हो, चाहे पाई हो, या कोई भी फंक्शन हो, तो उसके ऊपर जो आप टाइटल लगाते हैं उस टाइटल के लिए आप लिख सकते हैं plt.title। और plt तो आप जानते ही हैं क्या होता है, आपके पास है matplotlib.pyplot। उसको शॉर्ट में हम लोगों ने उसका एक यहाँ पर एलियास क्रिएट किया, दैट इज plt। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आता है लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पर जो अपना एक चार्ट था, इस चार्ट के अंदर आपको यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करना था, सम वैल्यूज, या फिर आप इधर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। लीजेंड्स बेसिकली 4 जगह लगा सकते हैं आप। इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं। तो आप राइट के साइड में, राइट में और टॉप में, यानी कि टॉप राइट रखना चाह रहे हैं कि टॉप लेफ्ट रखना चाह रहे हैं, या फिर आप बॉटम यहाँ पर लेफ्ट रखना चाह रहे हैं, या फिर बॉटम राइट आप रखना चाह रहे हैं, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो लीजेंड्स क्या है, बेसिकली डिफरेंट कलर्स के साथ आपको आपका डिफरेंट डेटा सेट्स जो है वो डिस्प्ले करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीजेंड्स। और बेसिकली ये कॉर्नर्स में शो करता है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो जो आपके पास लीजेंड्स है, बेसिकली दोस्तों आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है।
ये आप प्लॉट में, बार में, कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको लीजेंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एक तो लीजेंड्स में क्या पास करते हैं दोस्तों आप, वैल्यू, ठीक है। तो कह सकते हैं इन द प्लॉटिंग फंक्शन लाइक प्लॉट और बार एक्सेट्रा गिव अ स्पेसिफिक लेबल, ठीक है, टू डेटा रेंज यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेबल्स। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, इन फंक्शन में लिखते हैं लेबल, ठीक है। तो लेबल में आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो आपका डेटा डिस्प्ले होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर ये डिस्प्ले करना चाहते हैं कुछ भी लिखा हुआ, तो दोस्तों क्या इसकी वैल्यू रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर किसके थ्रू बताएंगे, लेबल आर्ग्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। और इसी टाइप से ऐड लीजेंड्स टू द प्लॉट यूजिंग लीजेंड। तो ये कब डिस्प्ले होगा, जब आप वहाँ पर लीजेंड फंक्शन को भी यूज करेंगे। जैसे plt.legend है, इसकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी LOC, इसमें आपको बताना पड़ेगा अपर राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे LOC आर्ग्यूमेंट कैन आइदर टेक वैल्यूज 1 2 3 4, जो ये बताता है कि अपर राइट जो है आपके पास में, ठीक है, इसको अपन कहते हैं 1, और अपर लेफ्ट जो है आपके पास में इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों 2, और ऐसे ही आपके पास लोअर लेफ्ट है आपके पास 3, और लोअर राइट है आपके पास 4, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं। और डिफॉल्ट जो पोजीशन आपके पास होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, 1। अगर आप नहीं भी बताओगे तो वो इधर ही जाकर के बनेगा। डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, 1, यानी कि अपर राइट है, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट है वो है सेव इमेज। सेव इमेज में क्या होता है कि आप जो इमेज बना रहे हैं उस इमेज को अगर आपको कहीं पर सेव करना है तो कहाँ करना है, वो लोकेशन आप बता सकते हो। एक फंक्शन है plt.savefig। सेवफिग में आप बता सकते हो डी ड्राइव पर आपको इस नाम की फाइल रखनी है, आप रचना चाहें रख सकते हैं, या आप करंट लोकेशन जहां पर आपके पास आपके पाइथन की फाइल रखी गई है उसी फोल्डर में अगर आप अपनी कोई फाइल रखना चाहते हैं तो वो नाम आप बता सकते हैं। इसमें मैंने PNG लिखा है, आप PNG रख सकते हैं, या PDF रख सकते हैं, या JPG रख सकते हैं। ऐसी कोई भी दोस्तों इमेज फॉर्मेट को आप रख सकते हैं। मैंने सिंपल PNG रखा, PDF भी ले सकते हैं। तो आपकी जो इमेज है, यानी कि जो आपके सामने चार्ट आता है, उस चार्ट का उसको अगर आप सेव करना चाहें तो वो आप इजीली सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों अगर अलग किसी ड्राइव में रख रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, सिंगल स्लैश की जगह आपको यूज करना पड़ेगा डबल स्लैश। जैसे जनरली आप क्या लिखते हैं, D:/, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है D:/ की जगह आप क्या यूज करेंगे, D:/. तो D:/ की जगह आप D:/, को यूज करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से हम बात कर रहे हैं एक्सेस को लेकर के। तो आपके पास अलग अलग एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, ठीक है। तो ये आपके पास में होता है एक्स एक्सेस और ये वाला होता है वाई एक्सेस। अब एक्स एक्सेस पे क्या आप लेबल लगाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं ABC, ठीक है। तो ABC कैसे आएगा, जब आप लेबल लगाएंगे एक्स लेबल, और यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं सपोज की डेमो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखना है डेमो। तो डेमो कब आएगा, जब आप वाई लेबल में कुछ लिखेंगे। ऐसे ही हो सकता है कि डेटा आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं उस डेटा को एक लिमिट में दिखाना चाह रहा हूँ, इतना ही डेटा मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। बाकी वाला डेटा मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, केवल इतना ही। तो मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप कई बार जो टिक लगाते हैं वो टिक किसके थ्रू लगाते हैं, टिक फंक्शन के थ्रू। यानी कि आप यहाँ पर जो भी टिक, एक्स टिक या वाई टिक लगाना चाहे लगा सकते हैं। और लिमिट में एक्स यहाँ पर जो आप कह सकते हैं लिम आप सेट कर सकते हैं, एक्स लिम और वाई लिम। तो एक्स लेबल आपके पास क्या हो गया, ठीक है। एक्सेस लेबल क्या है आपके पास है, बेसिकली वो आप कह सकते हैं इट डिफाइंस द नेम फॉर एन एक्सेस, ठीक है, जिसको आप एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे रखना चाहे रख सकते हैं। लिमिट्स आपके पास जो है वो आप यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे लिमिट सेट करना चाहते हैं कि कौन सी रेंज की वैल्यू आपको डिस्प्ले हो, वो बता सकते हैं। और ऐसे टिक मार्क जो है वो भी बताता है कि आप एक्स और वाई एक्सेस पे कौन से पॉइंट पर मार्क रखना चाहते हैं, मतलब वो टिक लगाना चाहते हैं, ठीक है। इनको आगे मैं दिखाता हूँ। ऐसे दोस्तों अगर हम बात करें सेट एक्स लेबल, एक्स लेबल के लिए क्या लिखते हैं, plt.xlabel। इसमें आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए लाइक क्लास। और अगर आप इनकी साइज को बदलना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉन्ट साइज 14, 20, कलर बदलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे आपके पास है मार्क्स, आप ये लिखना चाहते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो आपके सामने चार्ट बनेगा इसमें यहाँ पर आपके पास लिखा आ जाएगा क्लास और यहाँ पर आपके पास लिखा आ जाएगा मार्क्स, क्योंकि ये आपने वाई पे लिखा और ये आपने एक्स एक्सेस पे लिखा है। ऐसे ही आप लिमिट सेट करना चाहते हो तो एक्सलिम और वाईलिम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये रहा एक्सलिम और वाईलिम। इसमें आप ये बता सकते हैं एक्सलिम पे आपको डेटा कितना दिखाना है। डेटा तो मेरा बहुत सारा है, पर दोस्तों मैं यहाँ पर 10, 20, 30 और 40 ही देखना चाहता हूँ। 5 वाला भी नहीं दिखेगा और 50 वाला भी नहीं दिखेगा। तो भले ही यहाँ पर हो पर डेटा आपको इतना ही दिखने वाला है, ठीक है।
इस तरीके से आपको आपका डेटा दिखेगा। भले ही आपका डेटा भले ही हो वहाँ नहीं हो, पर ये वाला डेटा आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसे अगर यहाँ पर भी डेटा है तो ये भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने लिमिट सेट कर दी है। इसी टाइप से व्हाइल लिम क्या करता है कि आपका डेटा हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन हम केवल इतना ही डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये वाला डेटा हमको नहीं दिखाना है, तो यहाँ आप व्हाइल लिम को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सलिम और व्हाइल लिम आपके पास हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा है कि ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लिमिट सेट करेंगे उतना ही डेटा आपको डिस्प्ले होगा, बाकी का डेटा आपको विजिबल नहीं होने वाला है, तो इसको केयरफुली आप थोड़ा यूज़ कीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें टिक को लेकर के, तो आपके पास एक आता है एक्स टिक और वाई टिक। मतलब ये जो आपके पास में चार्ट बनेगा, इसमें यहाँ पर आपको जो टिक दिखाने हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक्स टिक में जैसे 10, 20, 30, 40 मैंने ये 4 टिक करा दिए, और वाई टिक पे मैंने 3 ही करे हैं, जैसे एक 100 पे, एक 200 पे और एक 300 पे। ठीक है, तो वैल्यू भले कुछ भी हो, टिक आप इतना ही रख रहे। तो इसमें आपने 4 टिक कर बता दिए एक्स पे, वाई पे आपने 3 टिक ही बताए हैं। तो आप जितना बताना चाहें आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ता है एक्स टिक्स और वाई टिक्स। ठीक है, इसी टाइप से हम लोगों ने ऑलमोस्ट दोस्तों सारी की सारी बातें कर ली। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, वो सारे टॉपिक्स दोस्तों जो एग्जाम में आपके पास आने वाले हैं, या फिर चार्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों मैंने आपको यहाँ बता दिए। कुछ टॉपिक दोस्तों मैंने थ्योरेटिकली बताए और साथ में प्रैक्टिकली कर करके भी बताए हैं। तो आई होप दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर कुछ पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा, जो मुझे ये पता चल सके कि मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ अपने कंटेंट बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। तो दोस्तों आप जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।